भारत में युवाओं के विचारों को सनातन की तरफ ले जाने के लिए वो जो जेंजी का एक क्लबिंग, भजन क्लबिंग चल रहा है, वो हमारे साथ में है। और आज आप युवाओं को जो अपने वाणी से संदेश दे रहे हैं, उस वाणी में अगर कोई भजन भी उनके साथ साथ उनको संदेश देने वाला हो। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 राधे। हम तो चाहेंगे कि आप युवाओं को जितनी कथा अपने संदेश के जरिए देते रहें उतना अच्छा है। और आज के वक्त में भारत में युवाओं को जरूरत भी है। जी, हमारा सपना सनातन का प्रचार करना है, हमारा सपना देश को जगाना है, हमारा सपना लोगों को सतमार्ग पर लाना है, हमारा सपना केवल सनातन की बात करना नहीं, सनातन की सेवा करना है। तब तो हर साल बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, प्रतिदिन 15,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा। क्योंकि देश में बातें करने से, आंदोलन करने से देश में बदलाव नहीं आएगा। गरीबों की मदद करने से और दीनहीनों पर दया करने से और लोगों को गले लगाने से ही बदलाव आएगा। इसलिए हम भरोसा करते हैं सेवा पर, हम भरोसा करते हैं संस्कृति पर, हम भरोसा करते हैं प्रगति पर, हम भरोसा करते हैं देश के विकास पर। तो हमसे जितनी सेवा बन सकती वो हम कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी भूमि पूजन करने गए थे। 2027 के लास्ट दिसंबर में इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही। हर साल जिनके माता पिता नहीं, उन बेटियों का विवाह है। बुरा ना मानना, हम मानते हैं कि बच्चों की परेशानी है, हम मानते हैं आंदोलन होना चाहिए था, हुआ। पर हम एक बात और कहें, अभी भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही, घरों में खाने को दाना नहीं, रोजगार कई लोगों के पास, वो बेचारे परेशान हैं। बेटियों का विवाह कई लोगों को बोझ बनता। वो तो सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी, कुछ लोग मदद कर देते। फिर हमने एक नया तरीका निकाला कि देश के जितने मंदिर हैं, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। उसके लिए हमने शिलान्यास किया। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो हमारा भैया सपना ये है देश को बदलने का। पर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया और नौजवान खड़े होकर, युवा जेंजी खड़े होकर कहने लगे मैं भी कॉकरोच हूं जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हम पार्टियों पर बोलते नहीं, नेताओं पर बोलते नहीं, अपनी अपनी मन की बात है। किसी ने कॉकरोच नाम रख लिया, किसी को दिक्कत हो वो डायनासोर रख लिया, कोई मॉर्टिन रख ले, और ज्यादा किसी को खुजली हो भैया तुम हिट रख लो। तो हमें लगता इस झंझट में काहे को पड़े भैया, कि हम क्या सोचते हैं कॉकरोच पार्टी के बारे में, ये पार्टी के बारे में। हम भैया नेता ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे भैया, और काहे को बोलें और क्यों बोलें। हम इतना कह सकते हैं, राजनीति हो पर राष्ट्रनीति के अंतर्गत हो, पार्टियां हो पर पार्टी में देश का हित हो, केवल खुद भर का हित ना हो। इतना ध्यान दिया जाए, बाकी ठीक है। शास्त्री जी, मैं आपसे ये सवाल बहुत गंभीरता के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी जापान जाने वाले हैं जी, विदेश दौरे पर भी जाते हैं। ये जो यहाँ जेंजी बैठे हैं, इनमें से बहुत से लोग आने वाले वक्त में विदेशों में जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ नौकरियाँ करेंगे। हम लोग वहाँ पर अभी भी एक वजह से टारगेट होते हैं, जो नस्ल भेद है, जातीय जो नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की जाती हैं, या फिर रंग भेद जो होता है। उस दौरान इन्हीं में से कुछ लोग जब वहाँ जाएंगे, और वो लोग जो इस मानसिकता के साथ है, जब इन्हीं में से किसी को कहेंगे ये तो कॉकरोच है, तब क्या होगा? देखो, दो इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ब्रांडिंग और प्रस्तुतिकरण कितने अच्छे तरीके से करते हैं, वही हमें इज्जत दिलाएगा, वही हमको बेइज्जत करेगा। हम अपने देश को यदि कॉकरोच नाम से संबोधित या कॉकरोच नाम से ब्रांडिंग करेंगे देश की, तो स्वाभाविक है वो हमको कॉकरोच से ही बुलाएंगे। और यदि हम अपने देश को विवेकानंद के नाम से आगे बढ़ाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारी बेटियां आगे बढ़ाएंगी, अपने देश को हम
सनातन संस्कृति के नाम से आगे बढ़ाएंगे, सेवा के नाम से आगे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, विकास के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको उसी इज्जत के साथ स्वागत किया जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, महत्वपूर्ण आपके ऊपर है। तो हमें लगता है कि देश का भविष्य कोई पार्टी नहीं है, देश की ब्रांडिंग कोई पार्टी नहीं है। ये सब आते जाते रहते हैं भैया, कितनी पार्टियां नहीं बनी, कितनी नहीं बनेंगी और कितनी नहीं बन के शून्य हो गई, ये सब चलता रहेगा। इसी को फ्यूचर ना मान लिया जाए, अभी कुछ इंतजार किया जाए, सब चलता रहता है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, हकीकतें सामने आती हैं। अब 2 पर्ची और निकलवा लेते हैं, आपके लिए 2 पर्ची और हैं, कौन निकालना चाहेंगे? प्रभु जी, कृष्णा वैना। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने सादगी भरे जीवन में रोजमर्रा के समय कौन सा ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन सा ऐप? मोबाइल में जो मोबाइल? ऐप्स होते हैं। हाँ, हम ऐसी जो परमानेंट तो नहीं करते कि क्या करते, पर कभी कभी अभी वर्तमान में इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, तो हम अपने ही विचारों को बनाते हैं, कथाओं में बोल देते हैं, तो उसको कट करके लोग डालते हैं, तो खुद के विचार सुनते रहते हैं। और हमको सबसे ज्यादा पसंद है न्यूज का ऐप। न्यूज़ें देखना हमें बहुत पसंद है कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। एक पर्ची और लेंगे, लेकिन शास्त्री जी आज एक चीज आपको जरूर करनी होगी। आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, यहाँ सारे जेंजी बैठे हैं, आज इनके साथ आपको इंस्टाग्राम की एक रील जरूर बनानी होगी जो इनके लिए यादगार रहे। लेकिन दूसरी पर्ची जरूर बताइए। ठीक, बाबा जी राम राम। राम राम भैया। मैं इन्हीं की बात पर कहूँगा कि अगर आप एक जेंजी इन्फ्लुएंसर होते तो आप किस तरह की पहली रील बनाते? ये लीजिए, आ गई रील की बात जी। यदि हम इन्फ्लुएंसर होते और रील बनाते तो किस तरह की रील पहली बनाते? बुद्धि की शुद्धि पर रील बनाते, क्योंकि हम एक कार्यक्रम करते हैं बहुत, उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स सेशन। तो बॉडी डिटॉक्स पर पूरे वर्ल्ड ने काम किया, हमने एक उपाय निकाला है ब्रेन डिटॉक्स का, जिसमें बुद्धि की शुद्धि होती है। हमारा ऐसा मानना है यदि व्यक्ति का माइंड सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। कई आपके घर पर किचन सेट है? किचन सेट है, टी सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, फिर माइंड का है अपसेट। तो हम चाहते हैं लोगों के घरों पर टीवी सेट है, टी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, माइंड और सेट हो जाए। ये पहली रील होती है हमारी। शास्त्री जी, अब जरा इन जेंजी की पर्ची की तो बात हो गई, लेकिन अब इनकी डिक्शनरी की भी बात कर लेते हैं। जी। आपकी डिक्शनरी है, ठटरी बांध देंगे, पर्ची निकाल देंगे, आगे के लगे ठटरी के बरे। हाँ, अब जरा इनकी पर्ची, इनकी जो डिक्शनरी है उसको देख लेते हैं और उस पर जरा आपसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जी। मोए मोए, होए होए। इसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बताइए भाई, आप लोग बताइए मोए मोए। बताओ जी। बर्बाद हो गया ना, ना अपना ना भैया, बस सब कुछ बर्बाद हो जाना। बहुत सुंदर। घोस्टिंग, गायब हो जाना। ठीक है। टॉक्सिक, मतलब सबसे महान। आपके लिए गोट कौन है? आपके लिए गोट कौन है आज? हमारे लिए गोट है हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, ये हमारे लिए गोट। अच्छा, बेहतर, और सुंदर। अब जरा ये तो हो गया, अब आप में से कुछ लोग हैं जेंजी आजकल की भाषा भी बड़े, अपने जो संकेत हैं उनके बदल गए।
कुछ संकेत अगर आप बताएं। वैसे तो शास्त्री जी मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके संकेतों को कैसे पढ़ते हैं समझना चाहेंगे। तो कुछ जो जेंजी के आजकल संकेत चल रहे हैं, कुछ उठ करके अगर बताना चाहें, हम पूछेंगे शास्त्री जी से, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ संकेत, बोलना नहीं है, सिर्फ संकेत दिखाने जैसे यूज होते हैं, साइंस यूज होते हैं आजकल। पहले तो बाबा जी आपको मेरा सादर निमंत्रण प्रणाम सीताराम बहन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। नॉट बाबा सिस्टर। नहीं, लेकिन सवाल नहीं पूछना है, सिर्फ आपको इशारा करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता है। हमको नहीं समझ आता है। जुड़ना होता होगा शायद, मिलना। हाँ, इस साइन का मतलब होता है क्यूट बना, किसी को अपना प्यार जताना, जैसे अपनी मम्मी के लिए यूज करते हैं, फादर के लिए यूज करते हैं। ओके। अगला कौन बताएंगे, पूछेंगे। ये इसका क्या मतलब है? दिल। इतना तो बहन पता है। ये कोरियन हार्ट। कौन सा हार्ट? कोरियन हार्ट। कोरियन। विदेशी हार्ट। जय हो जगत जननी। ये तो हमने कल सीख लिया। अब वो माइक कैसे लेगी बेचारी? दोनों हाथों से उसको साइन बना। बहन बनाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे करो, तुम तो ऐसे करो, ऐसे। हमारे समय में ये गंगा रखना होता था, हमारे समय में नहीं होता। अब ये क्या है बहन आपके जमाने में? जब हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी को अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो। वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहले मेरे को प्रणाम आपका बाबा जी। खुश रहो सीताराम। बट आई एम नॉट बाबा, माय ब्रदर। इसका मतलब क्लॉक इट, यही है ना? नहीं, क्लॉक इट है। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा करना कोई भी काम। ये भैया, ये है ना, बहुत अच्छा करना। इन्होंने बहुत बढ़िया किया भैया, ताली बजाओ। चलिए, अच्छा, मैं आने वाले दिनों में अब तालियां नहीं बजेंगी, ये बजेंगे। राहुल जी, आपने कुछ सीखे? मैं सीख रहा हूँ। सीखो भैया, क्लास लेना जरूरी है। हाँ।